Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun and this is the introduction of exercise 1.1 class 12th math element book. ये मैं एन की नहीं ना यहाँ पे मैं आपको भी एन की एक्सरसाइज करा रही हूँ इसमें, ना ही अभी एन की इंट्रोडक्शन है इसमें. मैं अभी आपको सिर्फ एलिमेंट लेके चल रही हूँ. एलिमेंट की इसमें इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी. ऐसे ही आगे हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, पहले उसकी इंट्रोडक्शन होगी, देन उसमें आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी. सो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है मैथ्स की इस चैनल पर. और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी. अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी अगर कोई बाहर से भी कोई क्वेश्चन हो आपके पास, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वो सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द एलिमेंट चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट फर्स्ट introduction of exercise 1.1 maths element. So let's start with order pair. अब order pair क्या होता है? हम इसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, मीन्स A एंड B. अब ये नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होता है मतलब उसमें ज़ीरो नहीं होता, वो 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर होते हैं. Then an element of the form AB is called order pair. अब कोई सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा AB, उसमें से AB जो होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, एलिमेंट AB ऑर्डर पेयर होगा. चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. अभी तो ये तो डेफिनेशन थी इसकी, अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे जो A होता है ना वो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो B होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है. अब ए बी है डिफरेंट होता है A B से. अब ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं तो इनका मतलब भी अलग होता है. मींस यहाँ पे जो A B ऐसी ब्रैकेट में है A B वो होता है ऑर्डर पेयर, और जो ये फ्लावर ब्रैकेट में है वो होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स A एंड B. अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मान लो आपके पास A है 1 एंड 2. ये है आपके पास A. अब ये होगा सेट. अब इसी में से हम रिलेशन बनाएं अगर इसका, तो हमारे पास आ जाता है 1 2 2 1 ऐसे कुछ हमारे पास आएंगे. तो ये होंगे आपके एलिमेंट्स. है अब इसमें ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 ये दोनों एलिमेंट्स हैं. और ये जो होंगे आपके पास पूरे, मतलब जो A एलिमेंट B एलिमेंट होगा, दोनों ये होंगे आपके पास ऑर्डर पेयर. मीन्स दिस इज सेट 1 2 इज एलिमेंट एंड इस होल ब्रैकेट दिस 1 2 1 एंड 1 2 ये दो हैं आपके पास ऑर्डर पेयर. अब हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया. अब ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो गया क्या है. नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. लेट्स सी व्हाट इज दिस. अब हम इसमें A और B फिर से दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं. अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा. A और B है, उसे हम A इंटू B कर देंगे एंड इज डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी. अब A और B में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको हमने 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ लिख दिया.
तो ये इनके आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। वो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ए इंटू बी करेंगे हम, तो ए बी सच दैट ए बिलोंग करेगा ए से और जो बी है वो बिलोंग करेगा बी से। नाउ टेक वन एग्जाम्पल। अब आपके पास ए है 1 2, बी है आपके पास 2 4 ले लो, चलो बी 4 है। अब आपको करना है ए इंटू बी करना है आपको, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ए वाला लेंगे हम और 4 बी वाला लेंगे। ए बी लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा आपके पास, और इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा। उसके बाद हम फिर से इसमें लेंगे 2। अब ए यहाँ से लेंगे हम, बी यहाँ से ही लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 और 4। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, ए बी ये सेट थे हमारे पास, और ये था ऑर्डर पेयर, ये 2 ऑर्डर पेयर हैं, और ये एलिमेंट है 1 4 2 4। ये एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट बी का है, ये भी ए का है एलिमेंट, ये बी का है। अब हमने ए इंटू बी किया तो हमारे पास ये 2 ऑर्डर पेयर आए। ऐसे अगर आपके पास और नंबर होते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं इसके आगे, तो आपके पास और ऑर्डर पेयर आते। तो यही जो ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं, इसमें 2 ऑर्डर पेयर हैं टोटल, तो यही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। If A is not equal to B, then A into B is not equal to B into A. अगर आपके पास A और B दोनों अनइक्वल है ना, तो फिर इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तो वो भी अलग होंगे, A इंटू बी के और B इंटू ए के। अब A इंटू बी इन्फिनिटी कब होगा, A इंटू बी नल कब होगा, नल मीन्स ये ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो ये तब होगा जब आपके पास A और B या तो A या B या दोनों एम्प्टी सेट होंगे, मतलब इनमें आपके पास कोई सेट नहीं होगा इनका। नाउ कम टू रिलेशन। हम मानते हैं कि ए बी नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब कोई भी सबसेट होगा, any subset of A into B is called a relation from set A to set B। अब कोई भी सबसेट होगा A into B का, वो सेट A to सेट B होगा, वो होता है आपका रिलेशन। यहाँ पे जो A होता है वो होती है डोमेन ऑफ रिलेशन, और जो B होता है वो होती है को डोमेन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट है इफ़ R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर R का रिलेशन है A टू B और जो A और B है वो रिलेट कर रहे हैं R से, तो हम लिख सकते हैं कि A रिलेशन B। और अगर वो रिलेट नहीं कर रहे R से, तो हम लिखेंगे ए आर नॉट। ये नॉट का साइन होता है, आर नॉट मतलब रिलेशन नहीं है बी के साथ। अब नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकालते हैं। अब हमने रिलेशंस तो देख लिए कि कोई भी जो सबसेट होगा ए बी का वो रिलेशन होता है, मतलब 1 2, जैसे मान लो ए में आपके पास है 1 2 3। देखो जैसे कि हमने इसमें देखा था, इसमें जो आपके पास ये सबसेट आए थे ए बी के, ये आपके रिलेशन हो गए। पर हम कैसे कहते हैं कि रिलेशन कितने बनेंगे हमारे पास, कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो ये हमें पता लगता है इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट है मतलब हमें पता है कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं।
एम एन एलिमेंट्स है हमारे पास, तो ए इंटू बी हैज़ एम एन ऑर्डर पेयर, जो ए इंटू बी होंगे उनका एम एन ऑर्डर पेयर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, फ्रॉम ए टू बी, तो 2mn करते हैं हम, मतलब m जो सेट A में है और n जितने भी नंबर सेट B में हैं उनको हम 2 की पावर्स 2 लिख के ऊपर उसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे m1 था n2 था, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 इंटू 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 4 इसका। मीन्स जो रिलेशन है वो 4 बनेंगे हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। सो सबसे पहला टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें ए बिलोंग करता है ए से और दोनों सेम होते हैं। जैसे कि 1 2 3 हमारे पास कोई भी सेट है, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास 1 1 2 2 3 3, ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ना यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब जो सेट है हमारे पास ए, उसके हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है उसी सेट से। मीन्स जैसे कि हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 2 3, सेट 2 3 है हमारे पास ये। अब हमें इसमें 2 को 3 से रिलेट करना पड़ेगा, फिर 3 को 2 से करना पड़ेगा, 2 को 2 से करना पड़ेगा और 3 को 3 से करना पड़ेगा, मतलब 2 2 फिर 2 3 3 2 3 3, ये होंगे हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब हम इसका खुद से भी बनाते हैं रिलेशन और दूसरे से भी बनाते हैं। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वॉइड मीन्स ज़ीरो, जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। और रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी। अब कोई भी रिलेशन होगा सेट ए का, वो एम्प्टी कब कहलाएगा, जब कोई भी एलिमेंट होगा सेट ए का वो रिलेटेड नहीं होगा सेट ए से ही। मीन्स अगर हम ए लेते हैं 2 3, ये सेट ए है हमारे पास, तो इसका रिलेशन हम बनाते हैं ए बी का सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए बी ए से बिलोंग कर रहा है, बी भी ए से ही बिलोंग कर रहा है, और ए माइनस बी करें हम, अगर मतलब हम 3 - 2 करें या 2 - 3 करें तो हमारे पास 8 आएगा। ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं अगर हम ऐसा करें। सो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी या फिर वॉइड सेट रिलेशन है, जहाँ पे हमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलते, वो होता है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, आपने पहले रिलेशन निकाले सबके, आपके पास ऑर्डर पेयर आए बहुत सारे, अब आप उनको ही उल्टा कर दो, ए बी की जगह बी ए लिख दो। जैसे कि 4 1 है, उसको इन्वर्स कर दो, 1 4 कर दो, आगे आपके पास 2 3 है, उसे इन्वर्स कर दो, 3 2 कर दो, ये होते हैं इन्वर्स रिलेशन। चलो डेफिनेशन देखते हैं पहले। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, आर रिलेशन है सेट ए का टू सेट बी तक। सो रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज़ डिफाइंड एज, जो रिलेशन होगा बी सेट बी टू सेट ए, मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे सेट ए टू सेट बी रिलेशन होता है। और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, जब हम सेट बी से सेट ए की तरफ जाते हैं वो होता है इन्वर्स रिलेशन, उसे हम r-1 से डिनोट करते हैं। अब मानो आपके पास रिलेशन है 1 2 3 4, और इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, जब आप 2 की जगह 1 कर दोगे और 1 की जगह 2, मतलब 2 1 4 3, मीन्स ए बी में कन्वर्ट हो जाता है और जो बी है वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। एलिमेंट ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा और एलिमेंट बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होते हैं इन्वर्स रिलेशन। और सिर्फ एक का ही नहीं होगा, सभी ऑर्डर पेयर्स का होगा, वो होता है इन्वर्स रिलेशन। अब डोमेन रिलेशन इन्वर्स की वो होती है रेंज रिलेशन के इक्वल, और जो रेंज रिलेशन इन्वर्स की होती है डोमेन रिलेशन की इक्वल। मीन्स अगर आपके पास ए, मान लो ये आपके पास डोमेन ए है और रेंज बी है, तो यहाँ पे आपके पास जो रेंज होगी वो बी बन जाएगी और जो डोमेन होगा वो ए बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था
यहाँ पे जो रेंज और डोमेन थे वो उल्टे हो गए, जैसे यहाँ 1 2 थे तो यहाँ पे 2 1 हो गए। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा खुद के साथ, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन्स इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 3 2 भी होगा, 2 1 भी होगा। देखो 1 1 भी है यहाँ पे, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 3 2 भी है, 3 1 भी है। मीन्स ये अपने ही सेट में से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर हम दूसरा रिलेशन ले एक और 1 1 ले लिया हमने, 2 2 ले लिया, 3 2 ले लिया, 3 1 ले लिया, ठीक है, पर हमने यहाँ पे 3 3 तो नहीं लिया ना। इसमें आपको 1 1 भी लेना पड़ता है, 2 2 भी, 3 3 भी, मतलब ये खुद से रिलेट करने चाहिए, अपने आप से रिलेट करने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाता है। बाकी तो देखो आपके पास 3 2, जैसे कि 1 2 हो, 2 3 हो, ये चल जाता है, इसमें एक हो एक ना हो, लेकिन इनसे इटसेल्फ मतलब खुद से होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। मतलब जितने भी ये सेट आपको गिवन है ना, ए में जितने भी डिजिट गिवन है, जितने भी 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास ये खुद से रिलेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें 3 थे तो हमने 1 1 लिखा, यहाँ पे 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें हमने 3 3 तो नहीं लिखा यहाँ पे, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ सिमेट्रिक। अब वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब आपको रिफ्लेक्सिव ऐसे ही चेक करना है, अगर आपको एलिमेंट ए गिवन है या फिर कुछ भी ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये सब दो दो हैं इसमें, मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब सिमेट्रिक में आप कैसे चेक करोगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है? इसमें आपके पास होता है ए बी रिलेट करता है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर से ही। मीन्स 1 2 है आपके पास, तो आपके पास 1 2 तो होगा ही, पर 2 1 भी होना चाहिए। अभी ये 1 1 है, तो 1 1 है, हम उसे उल्टा करें तो भी 1 1 बनेगा। मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें ए बी भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, मीन्स इट्स सिमेट्रिक। पर अब अगले वाला है 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, पर 2 1 क्या है इसमें? नहीं, 2 1 तो नहीं है इसमें, तो 2 2 है, तो मीन्स ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। तो इसमें ए भी तो बिलोंग कर रहा है, पर बी ए तो नहीं बिलोंग कर रहा, इसी वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव। अब देखो इसमें तो हमने सेम चेक करना है, जैसे 1 1 2 2। अब सिमेट्रिक वाले में हमने क्या चेक किए कि ए बी है, तो क्या बी ए भी है? ए बी है तो क्या बी ए भी है? अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में हम ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है चलो कर रहे हैं, बी सी बिलोंग करता है ये भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये दोनों कट कर देने हैं। उसके बाद आपको देखना है ए और सी, क्या ए सी बिलोंग कर रहा है आर से, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 ये एक सेट लिया, अब यहाँ पे 1 1 है और 2 3 है, तो हम इसमें से ये और ये कट कर देंगे, तो क्या यहाँ पे 1 और 3 भी है? ऐसे देखेंगे। और 3 3 4 है और 2 4 है, तो यहाँ पे इसको हम 2 को और 4 को कट कर देंगे। क्या यहाँ पे 3, ये दोबारा देखो एक बार, इसमें हम देखते हैं कि अगर ए बी है तो बी सी,
मतलब ए बी होगा बी सी होगा, तो उसके बाद आपको देखना ए और सी भी होना चाहिए। अब ए बी ये तो सेम है दोनों, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ए बी मीन्स 2 3, उसके बाद हमें बी सी देखना है, मतलब ये सेम होना चाहिए उसमें 3, तो यहाँ पे भी 3 है, 3 4 हो गया। अब इसमें से हम बी कट कर देंगे तो हमें देखना है 2 और 4, क्या 2 और 4 है? यस है। अब इसके बाद हम इसमें यही देखेंगे क्योंकि उसके बाद तो इसमें कोई और बनते ही नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पे 2 4 है, उसके बाद ए की जगह पे कहीं 4 है, आप एक ही जगह पे तो कहीं भी 4 नहीं है, तो हम इसमें ये नहीं देखेंगे। हमारे पास बस यही था यहाँ पे ए बी और बी सी वाला, तो हमने इसमें ये देखा तो ये है इसमें। सो ये ट्रांजिटिव है। तो अब आपको पता लग गया हम कैसे देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में हम सेम देखते हैं 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में हम देखते हैं अगर ए बी है तो बी सी होगा जो, तो उसके बाद हम बी बी को कट कर देंगे तो हमारे पास ए सी बचेगा, तो ए सी बी रिलेशन होना चाहिए। सो हमने जो ये एक्सरसाइज है 1.1 मैथ एलिमेंट क्लास 12th, इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।